सर नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलमणि दास है। मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और अभी फ़िलहाल गुड़गांव में एक यूएक्स डिज़ाइनर की पोजीशन पे कार्यरत हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 20 मई 2014 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं आशाराम से जुड़ा हुआ था। आशाराम जी की भक्ति करता था। ऑलमोस्ट मुझे 6 साल हो गए थे उनकी भक्ति करते करते, और उनकी भक्ति करते करते कुछ खास वैसे तो लाभ नहीं हुआ था, बट थोड़ी बहुत जो बुराइयां थी मेरे अंदर में वो छूट गई थी, मगर ऐसा कुछ एडवांस लेवल पे कुछ लाभ नहीं हुआ था सर जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी, मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ सर। मैं मतलब आईआईटी बॉम्बे में मैंने पढ़ाई भी की है। तो मेरे भैया पहले ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले चुके थे। तो उनके साथ मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया कि भैया ये क्या हो सकता है, मतलब इंसान कैसे भगवान का रूप का दर्जा मिल सकता है किसी को। तो मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया। मैं आसाराम जी की पॉइंट ऑफ उनके टाइम पे भी मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट किया था कि नहीं, साइंस से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, मतलब विज्ञान ही है सब कुछ गॉड का एग्जिस्टेंस आप ऐसे किसी आदमी को नहीं बता सकते। लेकिन जब उनसे बहुत डिस्कशन चला मेरा, संत रामपाल जी महाराज के मैं आश्रम गया। मैं आश्रम जाने के दौरान मुझे ये लगा कि ये तो बिल्कुल अलग जगह है। यहाँ पे लोगों को मुफ्त में खाना सोने का व्यवस्था, क्योंकि आशाराम के पास में मैं जा चुका था, वहाँ पे पैसे से आपको दिया जाता था, मतलब आप पैसे कूपन कटाओ और उसके बाद में आपको दाल चावल मिलती थी। वहाँ पे इतना कोई व्यवस्था नहीं था। बड़े जो पैसे वाले हैं उनको आगे बैठाया दिया जाता था, हम लोग बहुत पीछे बैठते थे और कहीं से दूर में तो छोटी मोटी झलकी मिलती थी आशाराम जी की। लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ सारे लोग आके आराम से परमात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसी दौरान पे मुझे थोड़ा सा मन में एक तो कहीं विचार हुआ, नहीं यार, मैंने कहीं और भी भक्ति की है तो यहाँ पे भी आकर एक कोशिश की जाए। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम उपदेश लिया। संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद भी दिया। और मुझे सबसे एक आश्चर्य बात और लगी सर कि आप किसी भी व्यक्ति जन के आश्रम में जाएं, आशाराम जी को ले लें या किसी और भी बहुत सारे संत और जो पुरुष अपने आप को बताते हैं उनके आश्रम में जाएंगे तो वो लोग इंडिविजुअली आपको आकर आशीर्वाद नहीं देते हैं। मतलब जो मैंने नोटिस किया संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, वो हर एक शिष्य को आकर उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कौन से एक आप इतने बड़े पदवी पे पहुंच गए हो तो अपने आप को समझने लग जाते कि नहीं मैं तो आई एम गॉड। तो वो चीज़ मुझे लगा कि नहीं यार, वो तो एकदम बिल्कुल अपने आप को ऐसे दर्शा रहे हैं जैसे कि नहीं बेटा मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम लोग शिष्य हो, और तुम्हारा जितना भी दुख और ज़िंदगी में जितने कष्ट हैं उसको निवारण करना मेरा ही काम है। तो मतलब ये चीज़ मुझे दिखा और इसके बाद मैंने तो निश्चय कर लिया कि नहीं, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहिए। सर आप साइंस पर विश्वास करते हैं, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या काम करते हैं? जी, मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर इन डिज़ाइन टेक्सटाइल में मैंने डिग्री ली है। मैं उस दौरान पे शाहरुख खान, आपने अभिनेता का नाम सुना होगा, मैंने उसके घर का इंटीरियर भी डिज़ाइन किया हुआ है। ये इंडिया टुडे के आर्टिकल में पब्लिश भी है। आप मेरा नाम अगर नील मणि करके इंडिया टुडे टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके आर्टिकल में, टॉप आर्टिकल में ही मेरा नाम है। और वो शाहरुख खान के इंटीरियर करने के बाद बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के भी साथ भी मैंने काम किया, जिनमें से मनीष अरोरा है और करण जौहर, वरुण बहल के साथ भी काम किया। और वो छोटी छोटी बहुत उपलब्धियां थी जिसको संजोकर मैंने मास्टर डिग्री के लिए भी कोशिश करी। मास्टर डिग्री में मैंने आईआईटी बॉम्बे का एग्ज़ाम दिया। पहली दफ़ा जब एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। आईआईटी गुवाहाटी शायद मिलता बट नहीं भी मिल रहा था। लेकिन दूसरी दफ़ा आईआईटी बॉम्बे मिला मुझे और ऑल इंडिया रैंक 27 मैंने प्राप्त किया। आईआईटी बॉम्बे में मैंने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जिसको आप बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली उसका स्पेशलाइजेशन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन था, उसमें मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं एक अमेरिकन कंपनी थॉटवर्क्स में एक सीनियर यूएक्स स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। सर, तो मैंने मास्टर डिग्री आईआईटी बॉम्बे से करी है
मुझे ऑल इंडिया रैंक 27 मिला था। आईआईटी बॉम्बे में मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है, जिसमें फाइनल डिग्री का जो आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला, बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था मुझे। और संत रामपाल जी महाराज की ही आशीर्वाद से मेरा आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ था। आईआईटी एक इतनी बड़ी संस्थान है, मतलब लाखों बच्चे वहाँ एडमिशन के लिए तड़पते हैं, मरते हैं, मतलब कि नहीं वो वहाँ पे हमारी एडमिशन हो जाए, लेकिन सिर्फ आशीर्वाद मात्र से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से वो सिलेक्शन हो गया था मेरा। और ये मैं ये आपको ये भी बात बताना चाहूँगा, मैं संत रामपाल जी महाराज के पास में मैं 2013 में भी एक बार जा चुका था, जिस समय भैया ने मुझे बोला कि तुम जाकर आश्रम देखो, तुम्हें नाम उपदेश लेने का इच्छा करेगा तो ज़रूर लेना। उससे पहले भी एक बार मैं गया था, जिस दौरान पे मैंने उसी वक्त बोला था भैया को कि अगर मुझे आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हो जाए ना भैया, तो मैं पक्का नाम का उपदेश लूँगा, तो मुझे समझ में आ जाए कि हाँ यही कि ही इज़ द गॉड। तो जैसे ही मैंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज से मेरी वार्तालाप भी हुई, मैंने उनको बोला कि मैं आईआईटी बॉम्बे में मैं एडमिशन चाहता हूँ, तो उन्होंने एकदम आशीर्वाद दिया और बोला बेटा हो जाएगा, और हो ही गया। मतलब इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। नीलमणि जी, आपने आईआईटी मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की है और आप गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। कम से कम आप जैसे लोग जो टॉप आईआईटी कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हैं, टॉप इंजीनियर्स, टॉप डॉक्टर्स जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, आप लोगों को तो हम नहीं कह सकते कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं। तो क्या ये धारणा बनाई गई है या ये धारणा कहीं ना कहीं तक ठीक है? ये धारणा मुझे लगता है कि जब बरवाला कांड हुआ था उसके बाद में सोची समझी तहत एक साजिश थी। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से प्री प्लान किया था मेरे ख्याल से कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनको ये बताया जाए कि अंधश्रद्धा से ये जुड़े हुए हैं, और उनके ज्ञान को भी अलग तरीके से पेश किया गया। बट मैं आपको बताता हूँ, आईआईटी के 70-80% स्टूडेंट को आप देख लेंगे वो एथीज़म की ओर जा रहे हैं, मतलब वो कंप्लीट एथिस्ट होते जा रहे हैं। उनको गॉड पे में यकीन ही नहीं है कि गॉड का एग्जिस्टेंस, कि जिस तरीके से ये ज्ञान प्रचार हो रहा था, तो उनको लगता है कि शायद मेरा बंद हो सकता है, इसलिए उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा। ये बिल्कुल, आप अगर खुद में पढ़े लिखे हैं, आपको साइंस पे विश्वास है, आप थोड़ा बहुत भी मेटाफिजिक्स या फिर आपको लगता है कि मैं अध्यात्म में बिलीव करता हूँ, तो आप किताबों को खोलिए, गीता को खोलिए, आप चारों वेद को खोलिए, पुराणों को खोलिए, जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं, सिर्फ आप उनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत परिवर्तन दिखेगा। आपको लगेगा कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। पुस्तक भी मंगवा सकते हैं, पुस्तक को पढ़िए, पूरा का पूरा मिलान कीजिए बुक बाय बुक। जब आपको समझ आ जाए तो आप नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद जी।